In this video, we will learn about the lead code problem of the day, longest nice sub array. अब देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया है जिसका नाम है नम्स, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हमें उसमें क्या करना है, उसमें हमें एक सब एरे की डेफिनेशन बताई हुई है कि सब एरे नाइस कैसे हो सकता है। सब एरे नाइस तब हो सकता है जब बिटवाइज एंड ऑफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उस सब एरे में जितने भी नंबर्स हैं उन सब के अगर मैं डिस्टिंक्ट पेयर्स लूँ और उन सब का एंड कर देखूँ, वो सब का एंड ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। उस सब एरे को हम नाइस सब एरे कहते हैं। अब मुझे इसमें क्या कहा है, मुझे कहा गया है इसमें रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे। अब उसमें उस पूरे एरे में जो भी नाइस सब एरे है, मुझे उस लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे की लेंथ रिटर्न करनी है। और सब एरे जो है वो आप जानते हैं कि वो कॉन्टीन्यूस पार्ट होता है एक एरे का। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे एक टेस्ट केस दिया हुआ है दिस वन, और यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि 1384810 द लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे इज 3848। दिस सब एरे सेटिस्फाई द कंडीशन कि अगर मैं 3 और 8 को अलग से चूज़ करता हूँ वो भी ज़ीरो देंगे, 348 भी ज़ीरो देंगे और 848 ये भी ज़ीरो देंगे साथ में एंड होने पर। तो लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे 3, 8 और 48 बना जिसकी लेंथ है 3, तो मैंने 3 रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खैर 2 या 3 तरीके भी हो सकते हैं कि आप प्रीफिक्स एरे का भी यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़, लेकिन आज मैं आपको इसके ऑप्टिमल वे बताऊंगा कि आप इसको ऑप्टिमल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर बिट्स लिख दी हैं। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि दीज आर बिट्स एंड दीज आर इंडिसेस। ऑल राइट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ इन्हें फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 is this, for 3 it is this, for 8 it is, for 48 it would be this, and for 10 it is this। तो हमें बेसिकली कहा क्या, अब आप इसमें ऑब्जर्वेशन देखिए कि एंड कब हमें 1 और कब हमें 0 देता है। अगर मैं दो नंबर्स सेलेक्ट करूँ 001 एंड 100, तो ये हमेशा मुझे क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। उसी जगह अगर मैं एक कुछ नंबर्स ले लेता हूँ कि 001 या 0010 और यहाँ पर भी मैं 1 कर देता हूँ, तो ये यहाँ 0 देगा, यहाँ 100। तो मुझसे कहा गया है कि एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अब जब मैं उनका एंड करूँगा तो वो सारा 0 आना चाहिए। तो इस ये जो हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पर नाइस सब एरे की, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, यानी अगर मैं किसी भी एक नंबर का उस पूरे एरे के बाकी किसी एलिमेंट के साथ मैं एंड करूँ तो हर किसी के साथ उसका एंड 0 आना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर उसकी कोई एक बिट सेट है उस एरे में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एलिमेंट्स होते लाइक दिस, क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि ये नाइस सब एरे? एब्सोल्युटली, ये एक नाइस सब एरे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 1 का इसके साथ एंड करूँ तो वो भी मुझे हमेशा 0 देगा। इसी 1 का अगर मैं इस थर्ड एलिमेंट के साथ एंड करूँ ये भी हमेशा 0 देगा। और इसी एलिमेंट का अगर मैं इसके साथ एंड करूँ तो ये हमेशा 0 देगा। तो नाइस सब एरे कैसे बन सकता है? जब मेरी कॉरस्पॉन्डिंग बिट जो होगी वो उस पूरी लेंथ में सिर्फ एक बार प्रेजेंट होगी। जो सेट बिट होगी वो उस पूरे उन सारे नंबर्स में जो सेट बिट होगी वो एक ही बार प्रेजेंट होगी उस पर्टिकुलर बिट सेट में। अगर ये मैं बिट सेट कह दूं कि ये मेरे जितने ये वाले बिट सेट हैं इन सब में 1 जो भी प्लेस पर है वो उस पूरे बिट सेट में बाकी सारे 0 होंगे, वो 1 एक बार ही प्रेजेंट होगा। सिमिलरली आप इस पूरे बिट सेट में भी देख सकते हैं कि यहाँ सारे 0 प्रेजेंट है, यहाँ 1 प्रेजेंट है। इस बिट सेट में भी यहाँ बाकी सारे 0 और यहाँ 1 प्रेजेंट है। इधर भी यहाँ 1 प्रेजेंट है, बाकी सारे 0। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप किसी भी एक इंडेक्स को चूज़ करें। अब आपने इस नंबर को चेक कर दिया। अब इस नंबर को चेक करने के बाद जो ये सेट बिट्स हैं मेरी, क्या ये आगे दोबारा वही सेट बिट्स रिपीट होनी चाहिए किसी नंबर में? नो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो नंबर है मेरा, मैं इसे शुरू में मैं एक नंबर ले लेता हूँ, दैट मस्ट बी फॉर एग्जांपल 0 मैंने सेलेक्ट करा। मैं अपने इंडेक्स पर आया, 0th इंडेक्स पर। मैंने चेक करा कि इस 0 और इसका अगर मैं एंड करूँ तो व्हाट वुड बी द आंसर? मेरे पास आंसर आ जाएगा 0।
तो क्या ये वैलिड है? एब्सोल्युटली। अगर ये वैलिड है तो मैं क्या करूँगा, अब उन बिट सेट को रिस्ट्रेन कैसे कर दूंगा, बिट सेट को मैं चेक कैसे कर लूँगा कि भाई ये वाली बिट्स अब मेरी फिक्स हो चुकी हैं कि यहाँ पर दोबारा वन ना आए। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो मेरा इनिशियल नंबर था दैट वाज ज़ीरो, अगर मैं उसका और कर दूँ इस नंबर के साथ, तो क्या मुझे पता लग जाएगा कि ये वाली बिट्स अब मेरी प्रिजर्व्ड हो चुकी हैं। अब मुझे इन पर दोबारा ज़ीरो नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली यही चीज़ इसमें वर्क करेगी। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये जो मेरे पास आंसर आया इसकी ये वाली जो बिट है, अब यहाँ पर अगर मैं इसका किसी और के साथ ऐंड करूँगा ना, तो ये दोबारा यहाँ वन दे देगा। और जैसे ही मुझे कोई और ऐंड करने पर यहाँ नंबर वन मिल गया, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरी कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है और वहाँ पर ही मेरा वो सब एरे एंड हो जाएगा। तो वहाँ पर जब मेरा सब एरे एंड हो जाएगा, तो मैं वहाँ से उसकी मैक्सिमम लेंथ स्टोर कर दूँगा। तो यही चीज़ अब हम करते हैं, रन करते हैं, ज़ीरो एंड विद वन, इट मस्ट बी ज़ीरो, एब्सोल्युटली। तो ये ज़ीरो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ज़ीरो का और कर दूँगा वन के साथ, दैट इज़ वन। तो अब मेरा करंट एलिमेंट जो मेरे पास है या करंट नंबर, मैं उसे करंट कह देता हूँ, करंट इज़ इक्वल्स टू वन। पहले ये ज़ीरो था, जब मैंने उसको अपने इस एलिमेंट के साथ चेक करा और मेरा ज़ीरो आया, मैंने उसे उसके एंड मेरा ज़ीरो आया, मैंने उसे उसके साथ ही और कर दिया, करंट हो गया वन। अब मैं आगे जाता हूँ यहाँ से, करंट से मैं यहाँ पर आया सेकेंड इंडेक्स पर, मैंने करंट के साथ मैंने इसका एंड कर देखा, वन एंड थ्री। तो चेक कर लेते हैं वन एंड थ्री आता क्या है। तो वन एंड थ्री अगर हम देखें यहाँ पर, वन एंड थ्री मेरा क्या आ जाएगा, जब ये वाली बिट मेरी प्रिजर्व हो चुकी थी वन में, कि वो मुझे यहाँ पहले मिली थी, और मैं इसका दोबारा एंड करूँ, तो वो क्या आएगा, वो अब ज़ीरो नहीं, वो अब वन आ जाएगा, जो कि मेरे लिए कंडीशन वायलेट करेगी। तो जब मेरी कंडीशन यहाँ वायलेट करेगी, तो क्या मैं आगे मूव कर सकता हूँ? नहीं। तो मुझे एक आंसर जो मिला, ऑप्टिमल आंसर, दैट इज़ ऑफ लेंथ वन, राइट। तो ये लेंथ वन का मुझे एक आंसर मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन जब मुझे आंसर मिल चुका, अब मुझे अपने करंट को वापस ज़ीरो कर देना होगा, क्योंकि एक सब एरे को मैं देख चुका हूँ, अब मुझे इस सब एरे से देखना है। तो मैं ज़ीरो एंड करता हूँ इसका थ्री के साथ, सो ज़ीरो एंड थ्री इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो ज़ीरो एंड थ्री अगर मेरा ज़ीरो है, तो अब मैं उसका ही और कर देता हूँ, तो ज़ीरो और थ्री क्या हो जाएगा मेरा, दैट मस्ट बी थ्री। तो मेरा करंट यहाँ से ज़ीरो से हटकर करंट मेरा हो जाएगा यहाँ थ्री। तो जब यहाँ मेरा करंट थ्री हो जाएगा, अब मैं आगे अपना सब एरे को दोबारा एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ था, मैं इसके आगे इसे चेक करूँगा, क्या अब मैं ज़ीरो का अगर एंड करूँ थ्री का अगर मैं एंड करूँ एट के साथ, तो वो क्या होगा, चेक कर लेते हैं, दैट इज़ एट एंड दिस इज़ थ्री। तो इनका एंड करने पर ऑफ कोर्स मेरे पास ज़ीरो आया। तो अगर ये ज़ीरो आ गया, अब मुझे इसकी बिट्स को प्रिजर्व कर देना है कि कौन कौन सी बिट्स पर मेरा वन डल चुका है वो दोबारा ना आए। तो इन दोनों वैल्यूज़ में आप देखिए कहाँ कहाँ पर मेरे पास बिट्स प्रिजर्व्ड हो जानी चाहिए, एंड वो प्रिजर्व्ड बिट्स मेरे पास आंसर दे देंगी दिस वन, राइट। और वो मेरे पास जब ये बिट्स प्रिजर्व होकर ये आंसर दे देंगी, तो मैं अब इनसे आगे चेक कर सकता हूँ कि, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया आंसर 11। अब मैं अपने करंट वैल्यू को कर दूंगा यहाँ 11, करंट वैल्यू हो चुकी है मेरे पास 11। 11 मेरी वैल्यू होने के बाद अब मैं दोबारा इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो ये एरो मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मैं दोबारा इनका एंड कर देखता हूँ, दोबारा जब मैं इनका एंड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, लेट मी चेक। यहाँ पर मेरे पास है वैल्यू 11, दैट इज़ 1011, और यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू है, रुको एक सेकेंड, और मेरे पास यहाँ आई थी वैल्यू 11, राइट। तो अब जब मैं इनका दोबारा एंड करता हूँ, तो इन सब का एंड क्या आएगा मेरे पास, ज़ीरो। तो क्या ये मेरे पास वैलिड सब है? एब्सोल्युटली वैलिड है। तो आप क्या करें, आप इसका 11 के साथ अब और करवा दें। तो जब आप इसका 11 के साथ और करवा देंगे, तो मेरे पास ये नंबर बनकर आएगा, एंड दैट मस्ट बी 32 + 16 + 8 + 2 + 1, तो 11 + 48 दैट इज़ 59। तो मेरे पास 59 हो चुका, तो मैं इस 59 को क्या करूँगा, अपने करंट में लिख दूँगा। तो करंट इज़ 59।
अब मेरा करंट 59 हो गया। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, इसे विंडो को एक्सपैंड करने की कोशिश करूँगा। आपको पता है कि ये विंडो मेरी यहीं से ही एक्सपैंड होनी स्टार्ट हुई थी और मैं यहीं से इसे एक्सपैंड करता जा रहा हूँ जब तक कि मेरी सारी बिट्स जो हैं वो ज़ीरो ही रिटर्न कर रही हैं, यानी हर एक उस पूरे बिट सेट में एक एक बारी बिट आ रही है। इस पूरे बिट सेट में मेरे पास एक एक बारी आ रही है। मैं अगेन इसका क्या करता हूँ, मैं 59 था मेरे पास, मैं उसका आपको दोबारा यहाँ पर 59 का मैं दोबारा यहाँ पर ऐड करता हूँ इस नंबर के साथ। ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसका ऐड करूँगा, दैट वुड बी 1010 यानी 10 के साथ। जब मैं इसका 10 के साथ अब इसका ऐड करूँगा, आप यहाँ ध्यान से देखिए ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। ये तो जब आप यहाँ पर चेक करेंगे ये भी आपको 1 दे देगी और ये भी आपको 1 दे देगी। तो क्या ये मेरा नंबर जो आया ये एक्सेप्टेबल है? नहीं। तो मेरी मैक्सिमम लेंथ क्या हो गई यहाँ से, वो मैक्सिमम लेंथ थी इस 3 तक की, जो कि मेरी हो गई यहाँ से मैक्सिमम लेंथ 3 - 1 दैट इज़ 2 + 1 यानी 3। तो मैक्सिमम लेंथ हो गई मेरी 3। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, यहाँ से इसे कट कर कर मैं यहाँ से 2 से एक्सप्लोर कर ही चुका हूँ, वो 3 तक वैलिड होगा। 3 से भी देख चुका हूँ, वो भी 3 तक वैलिड होगा। तो मैं 3 और 4 को अगर करूँगा तो इनके बिट सेट में भी सारी कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ज़ीरो आ जाएंगी। तो 3 और 4 भी वैलिड होगा और 4 को अकेले करूँगा तो वो भी वैलिड होगा। बट मुझे मैक्सिमम आंसर मिल चुका है 3, तो वो मेरा मैक्सिमम आंसर मैं रिटर्न कर दूँगा, दैट इज़ 3। तो इसका कोड कर लेते हैं अब। इसके कोड के लिए करंट को मैं हमेशा 0 से इनिशलाइज़ करता हूँ, जे को स्टार्ट करूँगा आई से, और यहाँ वाइल लूप यूज़ करेंगे। एंड करंट का अगर मैं एंड चेक करूँ नम्स ऑफ जे से, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ हमेशा मेरे पास वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर वो ज़ीरो नहीं आ रहा तो मेरा जो सब एरे है वो उसकी कंडीशन वॉयलेट हो चुकी है, मैं उससे आगे उसे सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ नंबर्स को। तो जब तक ये आ रहा है तो मैं करंट कर दूंगा, करंट को और कर दो उस पर्टिकुलर नंबर के साथ, ठीक है। एंड देन जे प्लस प्लस उसका और करते चलो और जे प्लस प्लस चलो। आखिर में आंसर वुड बी मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई एंड देन यू वुड रिटर्न आंसर। तो यहाँ पर हाँ, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। या इट इज़ गोइंग एब्सोल्युटली करेक्ट, लेट वी चेक। या एक्सेप्टेड। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो पहला लूप है जो कि चल रहा है आई इज इक्वल्स टू 0 से एन तक, दैट इज़ एन ओ ऑफ एन। और उसके अंदर जो हमारा लूप चल रहा है यानी वाइल लूप जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है जे इज़ इक्वल्स टू आई से। एंड जे मेरा कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम एन तक जा सकता है। तो ये पहले चल रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, उसी के ही आगे से मैं जे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये एटमोस्ट एक बारी में कितना जा रहा है, ओ ऑफ एन प्लस यहाँ पर भी मेरा ओ ऑफ एन, जे के केस में भी ओ ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू ओ ऑफ 2n। तो कांस्टेंट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओ ऑफ एन इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ 0। सो यही था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।